नमस्कार प्यारे छात्रों, जय हिंद। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास को जरूर देखना। इस क्लास में बताएंगे पर्यावरण प्रदूषण जो हर सेट में आता है कक्षा 10 में किस प्रकार से कितने शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलिए ये आपको 7 नंबर का आएगा 2025 बोर्ड एग्जाम में। तो पर्यावरण प्रदूषण आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद उसमें रूपरेखा डालेंगे। फिर कैसे लिखेंगे, पहले प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या तथा उससे हानियां, प्रदूषण का समाधान, उपसंहार। इतनी हेडिंग डालने का फिर क्या आपको इस प्रकार से ये दोहा लिख देना है। इससे लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर इसको देखेगा, एकदम बढ़िया से टिक कर देगा, नंबर दे देगा। ठीक है, ये लिखने से बहुत अच्छा लगता है। वृक्ष धरा के भूषण है, करते दूर प्रदूषण है, वृक्षों के ये उपकार, छाया शीतल मंद बयार। इतने लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह प्रदूषण की समस्या है। इस समस्या की ओर सभी देश का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आज सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तभी मानव का जीवन अच्छा होगा। इसके बाद तो आपको हेडिंग डालनी है प्रदूषण का अर्थ। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है। वातावरण के इन घटकों में बाह्य हानिकारक घटकों के प्रवेश के वातावरण प्रदूषित करते हैं, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है। इसमें मुख्य जल, वायु, ध्वनि आदि आज सब जगह फैली गई हैं या व्याप्त हैं। प्रदूषण आज सब जगह फैल चुका है और हर वस्तु में, हर चीज में, खान पान, हर जगह जल, वायु, ध्वनि सभी में प्रदूषण फैला हुआ है। इसलिए सतर्क रहें, अपने जीवन की लंबी आयु के लिए प्रदूषण को बचाएं। ठीक है, प्रदूषण से वस्तुओं को दूषित होने से बचाने का प्रयास करें। फिर हेडिंग डालना है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के कई प्रकार होते हैं। वायु प्रदूषण वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती है। वृक्षों के काटने, उद्योग धंधों के धुआं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ता जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही वायु प्रदूषण होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपको बस सेम यही लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। इसके हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को भी दूषित कर देते हैं। ठीक है, आगे हेडिंग डालेंगे ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट, विमान आदि कारखानों के रसायन और मशीनों से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण है। ध्वनि की लहरें जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ध्वनि तेज होगी तो लोगों में सुनने की क्षमता कम नहीं होगी, हो जाएगी। मैं इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो और आप तक जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, मैं जितने शब्दों में लिखा हूँ, जिस प्रकार लिखा हूँ, सेम उसी प्रकार से आपको लिख के आना। आप लिख लेना अपनी कॉपी में। इसके बाद हेडिंग डालेंगे रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अविशिष्ट द्रव्यों के अलावा खाद्यान्न की उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अनेक हानियां उत्पन्न होती हैं। जो खेतों में आजकल किसान भाइयों लोग विभिन्न प्रकार के रासायनिक कीटनाशक उर्वरक यूज करते हैं, वो भी आज हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रदूषण की समस्या व उनकी हानियां। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण में विश्व में सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी हैं। कारखानों के धुओं से, विषैले कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन परेशान हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य को जानलेवा बीमारियां हो रही हैं। कोई अपंग होता है, कोई बहरा, किसी की दृष्टि कमजोर हो जाती है और किसी का जीवन अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है समस्या का समाधान कैसे करें। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी स्तरों पर प्रयास किए जाने दोनों की आवश्यकता है। प्रदूषण निवारण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे कि वाहनों से निकलने वाले धुएं, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पहले उद्योग कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था कराना और उनकी पर्यावरण विशेषज्ञों से अनुमति प्रदान कराना। वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना, जो भी इसका उल्लंघन करे उसे कठोर दंड देना चाहिए। आजकल भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उपलब्धियों में प्रदूषण को रोकथाम के लिए गिना जा सकता है। इसका हेडिंग डालेंगे उपसंहार। सरकार प्रदूषण की रोकथाम के लिए काफ़ी सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूक लाने के लिए
अनेक उपाय कर रही है। प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार ने सन 1974 में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया। सरकार ने जनता से ये कहा है हर व्यक्ति को 2 वृक्ष लगाना और प्रदूषण दूर भगाना है। यदि आप इतना लिखते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, साथ में साथ जितने शब्दों में मैंने लिखा है। ठीक है, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।